जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी जिन्न की। एक बोतल में बंद जिन्न और गलती से उसे खोल दिया गया। जिन्न बाहर आ गया और जिन्न के बाहर आ जाने पर क्या होता है, यहां अलग अलग कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। यह बात आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वर्तमान के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। कहां हुआ, किसने किया, कैसे किया, यह भी आप जानना चाहते होंगे। तो यह हुआ है भारत में। किसने किया? केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने। क्या किया? उस बंद बोतल का ढक्कन खोल दिया और जिन्न बाहर आ गया। अभी जिन्न क्या करेगा? ये जिन्न पूरे भारत में हाहाकार मचाएगा। बात आपको डरावनी लग रही हो तो अब स्पष्ट करता हूं। बहुत लोगों ने कहा कि सर, आप जनता पार्टी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके संदर्भ में आप स्पष्ट बात नहीं करते। तो आज आप लोगों के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से भी, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी और एक आम आदमी की तरफ से भी वो सत्य रख रहा हूं जो सत्य सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सनातनियों, वर्तमान के अंदर जो कुछ भी हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद उनका धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कुछ नेता, कुछ सामाजिक संगठन के लोग, सोशल एक्टिविस्ट, ये लोग उसके साथ जुड़े, अनशन हुआ, सरकार बैकफुट पर आई, अनशन समाप्त हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, बात आई गई हो गई। आपको लगता है इतना ही कुछ है? अब इस पूरे घटनाक्रम को जरा अलग दृष्टिकोण से देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय कोई सुनियोजित घटना नहीं है, ये एक अनवांटेड एक्सीडेंट है। कैसे? कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी सही है या गलत है इस पर मत जाइए, लेकिन एक टिप्पणी होती है और उस टिप्पणी के कारण से कुछ युवाओं को यह बात बुरी लगती है और जाने अनजाने ही सही, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो कुछ ऐसा कहा गया, लिखा गया, कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई, लोगों का समर्थन हुआ। और आप जानते हैं, युवा जो होते हैं ना, उनके बीच में कोई भी चीज अगर ट्रेंड करती है तो बहुत तेजी से करती है। इसलिए अगर युवाओं के बीच में कोई चीज वायरल हो जाए तो बहुत तेजी से लोगों के बीच में पहुंचती है। ये बात भी वहां पहुंच गई। अब जब ये बात वहां पहुंची, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, तो विपक्ष के कान खड़े हो गए। अरे, ये तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। हम तो घेरने की कोशिश कर रहे थे सरकार को, लेकिन यहां तो हमें मुद्दा ऐसा मिल गया, चलो आग में घी डालते हैं। अब लग गए पीछे, अपने अपने तरीके से, जैसे भी उनको कुछ करना था किया। बाहर से दीपक को यहां बुलाया गया। जंतर मंतर का अनुभव तो बहुत लोगों के पास है। अन्ना हजारे जी का आंदोलन तो आपको पता है, हवा दी गई, वो रणनीति बनाई गई जो 12 साल पहले सफल रही थी आंदोलन की, अन्ना हजारे के समय पर। वही रणनीति बनाई गई, फंडिंग हुई और कॉकरोच जनता पार्टी के उस आइडिया को, उस आइडियोलॉजी को और उस भावना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब इस बात की गंभीरता को जरा समझ लीजिए।
समस्या जेन्युइन है, युवाओं के साथ जुड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसे हथियार बनाकर विपक्ष ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया और उसके अंदर विदेशी ताकतों का साथ भी मिला। लेकिन सबसे बड़ी चूक जो हुई वो यहां केंद्र सरकार की हुई। केंद्र सरकार की चूक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 3 बार लगभग, ये तीसरा टेन्योर है, मैं 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में भविष्यवाणियां कर चुका हूं। पहले टेन्योर में जब मैंने की थी तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि मैं ये क्या कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के लिए कठिन चुनौती का समय, संभव ही नहीं है, हर तरफ तो मोदी जी हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान होगा शाहीन बाग, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद दूसरी भविष्यवाणी मैंने की थी लोकसभा चुनाव के लिए, वो भी आप लोगों को याद है। अब की बार 400 पार हुआ, क्या बहुमत भी नहीं आया। और तीसरी भविष्यवाणी मैंने की है कि मार्च 2026 के बाद से दिसंबर 2027 तक मोदी जी के सामने वो चुनौतियां आएंगी जिनका सामना करना, जिनसे निपटना लगभग नामुमकिन होगा। तीसरी भविष्यवाणी का समय चल रहा है, 2 पहले हो चुकी है, ये तीसरी है। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, लेकिन अगर तीसरा वक्त भी आ जाए और फिर भी यदि किसी को भरोसा ना हो तो फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इस मुद्दे को जहां उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, उन्होंने उसे बढ़ने दिया। और जब पानी नाक तक आ गया तब जाकर के इसका समाधान निकाला गया, उनका इस्तीफा लिया गया। लेकिन चलिए, इस्तीफा हो गया, बात खत्म हो गई, आप यही तो कहेंगे। लेकिन आप जानते हैं एक घटना पहले भी हुई थी, जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली थी। पहला चुनाव था, 2 या 3 सीटों का अंतर था जहां तक मुझे ध्यान है, या ज्यादा से ज्यादा 4 सीटों का अंतर होगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। उस समय अगर बीजेपी चाहती तो तोड़फोड़ करके सरकार बना सकती थी, लेकिन लोगों के बीच में एक ईमानदारी का परसेप्शन बन चुका था और उस समय हर दल कांप रहा था किसी भी तरह के ऐसे काम को करने से जिससे लोगों के बीच में उनकी इमेज खराब हो। तो कांग्रेस का समर्थन लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी ने वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की। अगर आज जिस नीति पर तोड़फोड़ हो रही है, अगर उस समय पर अगर वो नीति अपना ली जाती इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा पैदा ही नहीं होता। लेकिन चलिए, जो होना था हो गया। आज अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, एक एस्टैब्लिश पार्टी और एक एस्टैब्लिश चेहरा राजनीति के अंदर पांव जमा चुका है। लेकिन बात हो रही है वर्तमान के जिन्न की। बात तो मैंने वहीं से शुरू की थी, लेकिन ये सब कुछ बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप मेरी बात को रिलेट कर सके। होता यह है कि केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को तो खत्म कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन जानते हैं इसने एक ऐसी विचारधारा को हम लोगों के बीच में स्टैब्लिश कर दिया है कि आंदोलन यदि मजबूत हो, मजबूत से मजबूत सरकार के खिलाफ हो, तो सरकारों को झुकना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। और एक ऐसी विचारधारा है जो विपक्ष के हाथ लग चुकी है। न सिर्फ विपक्ष के हाथ लगी है, बल्कि हर उस व्यक्ति की समझ में आ रही है जो देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहता है। और इसीलिए अब
चूंकि ये जिन्न यानी कि ये निर्णय कि सरकारें झुकती हैं, झुकाने वाला चाहिए, ये स्टैंड था सीजेपी का। इसे आप सरकार का विशाल हृदय मत कहिए कि देखो कितने बड़े दिल से उन्होंने निर्णय लिया है। ये उनकी मजबूरी थी, ये ऐसी मजबूरी थी कि ये निर्णय उन्हें लेना ही पड़ता। जितना लेट करते उतना नुकसान था, लेकिन जितना लेट किया उसका जो नुकसान है उसकी कीमत का आकलन तो करना ही पड़ेगा। अगर नुकसान का आकलन नहीं करेंगे तो उसकी भरपाई फिर आप करेंगे कैसे? जितना बड़ा नुकसान उतनी बड़ी भरपाई। तो लोगों के हाथ में एक ऐसा शस्त्र आ चुका है जहां आंदोलन अब मुख्य हथियार बन चुका है, और इसीलिए अगले 4 से 5 महीनों के अंदर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे आंदोलन होते हुए देखेंगे जहां सरकारों को झुकाने के लिए बहुत बड़ी रणनीति अपनाई जाएगी। ये हर राज्य में हो सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ होगा या बीजेपी के खिलाफ होगा। हर राज्य की सरकार के खिलाफ ये हो, इसकी प्रबल संभावना बनेगी, क्योंकि शनि वक्री चाल चल रहे हैं, मीन राशि में है, और ये एक ऐसा जिन्न है जो बोतल से बाहर आ गया, जिसे वापस बोतल में डालना इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। 1857 की क्रांति उठी थी, 100 साल से ज्यादा वक्त लगा था उस क्रांति के विचारधारा को पूरा होने में, और उसकी कीमत कितने राष्ट्रों को, अपने अधीन देशों को आजाद करके उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। आप 1857 के क्रांति से लेकर के 1947 तक के आप पूरे इतिहास को पढ़ लेना, आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मुगलों को भारत में स्थान देना वो कितनी बड़ी गलती थी कि आज हम उस समस्या से अब तक जूझ रहे हैं। बंटवारे की लड़ाई, कश्मीर समस्या एक ऐसा जिन्न था जो बोतल से बाहर निकला। आज 75 साल के बाद भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान के समय के अंदर जो ये आंदोलन का बीज बोया गया है, और ये भी ऐसी सरकार के खिलाफ जिसे पूरे विश्व के अंदर एक मजबूत सरकार माना जाता है, ये एक बहुत बड़ी गलती मोदी सरकार से हो चुकी है। जिस आंदोलन को बहुत पहले ही इस्तीफे के साथ समाप्त कर देना चाहिए था, इतने बड़े घटनाक्रम के बाद जब ये समाप्त हो रहा है, तो बहुत सारे आंदोलन के बीज भारत में पड़ चुके हैं। और अब एक एक करके इन आंदोलनों को देखिए, निपटिए, लाभ हानि का गुणाभाग लगाइए, राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिए, किसकी बलि चढ़ानी है उस पर विचार कीजिए, कौन बलि का बकरा बनेगा ढूंढिए, और अब निपटते रहिए। दिसंबर 2027 तक समय बहुत लंबा है, और जहां एक एक दिन भारी पड़ता हो, वहां दिसंबर 2027 तक का समय कोई छोटा समय नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि बोतल का ढक्कन खुल चुका है और जिन्न बाहर आ गया है। और एक ऐसी स्थिति है भारत के लिए कि आप दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, सीमा पर लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के भीतर उठते हुए असंतोष और उस असंतोष का लाभ उठाते हुए वो असामाजिक तत्व जो उनको बरगलाएंगे, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, अब आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। हमने एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दे दिया है भारत के अंदर, जिस परिस्थिति से निपटना आसान नहीं होगा। और ये धर्म के लिए
सनातन के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इससे बड़ी क्षति पहुंचाने का काम हम कर नहीं सकते थे। और ईश्वरीय ऊर्जाओं के लेवल पर भी अगर एक संदेश मैं आपको देना चाहूं तो इतना समझ लीजिए, एक शैतान पैदा हो गया है। अगले 90 दिनों के अंदर वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा और धर्म की ईंट से ईंट बजा देगा। अब कैसे बचोगे इस परिस्थिति से? विचार करो, आकलन करो। कुछ समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो समय आने पर उसका समाधान भी बताऊंगा। लेकिन अभी केवल इतना इशारा ही समझ लीजिए कि बोतल खुल चुकी है और जिन्न बाहर आ गया है। और जिन्न कितना शक्तिशाली होता है, कहानियां सुनी है, नहीं सुनी तो गूगल कर लीजिए और जिन्नों की कहानी सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आ गया होगा। मैं बात बहुत सटीक करता हूं और उस लेवल पर करता हूं जहां जिनको मुझे जो बात समझानी है मैं उनको वो बात समझा दूं। और बाकी लोग जो वीडियो देखते हैं आनंद लीजिए। कुछ लोगों को आज भी ये वीडियो समझ नहीं आएगा, कमेंट करते रहिए, कमेंट के अंदर लड़ाइयां लड़ते रहिए। अच्छा है आप लोगों का कुछ समय तो सही काम में बीतेगा, नहीं तो न जाने बाहर आप क्या क्या गंदगी फैलाएंगे। कम से कम कुछ समय आपका ये वीडियो देखने में ही निकला, इतना ही मेरे लिए संतोष है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।